मुस्कान घर के अंदर कपड़े चेंज करने आती है और चेंज करके जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कुछ पड़ोसन अदिति के पास खड़ी थी और उसके बालों के बारे में पूछ रही थी। बहन, तुम्हारे बाल 50 की उम्र में भी इतने सुंदर हैं और एक हम हैं। हमारे बालों को देखो, झड़कर पतले और सफेद भी हो गए। जरा अपने बालों का राज हमें भी तो बताओ। हाँ चाची, जब से आप आई हैं पूरी कॉलोनी में आपके बालों की ही चर्चा है। काश हमारे भी इतने लंबे बाल होते। अरे माँ जी, आप बातें ही करती रहोगी या सब्जियां लेने बाजार भी चलोगी? हमें काफी देर हो गई है। हाँ हाँ बेटा, चलो चलते हैं। मुस्कान अदिति के साथ सब्जी लेने बाजार आती है। अदिति ने अपने बालों की लंबी चोटी बना रखी थी जिसे राह चलते सभी लोग देख रहे थे और रुक रुक कर मुस्कान से बालों के बारे में बात कर रहे थे। उसके साथ सब्जी देख रही थी कि तभी किरण आकर मुस्कान से कहती है, अरे मुस्कान, तुम्हारी सास के बाल तो बड़े ही सुंदर हैं। अब तो तुम्हारे बाल भी बड़े सुंदर हो जाएंगे। अपनी सास से पूछना कि वो क्या लगाती हैं। हाँ हाँ किरण चाची, मैं पूछ लूंगी। मुस्कान और उसकी सास सब्जी मार्केट की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, लोग रुक रुक कर मुस्कान से उसकी सास के बालों के बारे में सवाल कर रहे थे। वो लोग सब्जी मार्केट पहुंच जाते हैं और अदिति कई ठेलों पर जाकर ताजी सब्जियां खरीद लेती है। तभी एक ठेले वाला कहता है, अरे अम्मा जी, आप अपने बालों में क्या लगाती हैं? जरा मुझे भी बता दो। मेरी पत्नी के बाल काफी झड़ रहे हैं और उसने अब तो बाल छोटे भी कर लिए हैं। अरे भैया, बालों को सुंदर रखने के लिए उनकी बड़ी देखभाल करनी पड़ती है। वो मैं माँ जी, हम घर चलें? काफी देर हो रही है, आप फिर कभी बताइएगा ये सब। अब अदिति और मुस्कान दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन मुस्कान आईने के सामने बैठी अपने बालों में सीरम लगा रही थी। तभी पड़ोस की रहने वाली विहानी का कॉल आता है और वो कहती है, यार मुस्कान, तेरी सास के बाल इतने सुंदर हैं, सारी कॉलोनी में उनके बालों की चर्चा है। मेरी सास और कुछ औरतें तो तेरे घर उनके बालों का राज पूछने गई हैं और आज जो भी पता चले मुझे भी बता देना।